नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। कर्क राशि वालों, यह वीडियो खास तौर पे आपके लिए बनाया है क्योंकि तारीख 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक गुरु महाराज की वक्री चाल रहेगी। यह 118 दिन आपके लिए कैसे होंगे, इसके अनुसंधान में मैं जानकारी दूंगा। और साथ ही कर्क राशि वालों, ये जान लीजिए आपके मन में अलग अलग बहुत प्लान है। ये प्लान आपकी कैरियर के अनुसंधान में चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के अनुसंधान में आप बहुत सोच रहे हैं। तो क्या ये सभी प्लान आपके लिए संभव होंगे? क्या आपको सक्सेस मिल पाएगी? जॉब में जो अलग अलग बातें गतिविधियां चल रही है, क्या आपको इसके अनुसंधान में सफलता प्राप्त होगी? आपके कैरियर के अनुसंधान में भी आप बहुत सोच रहे हो, तो क्या यह सभी बातें संभव हो जाएगी? इसके अनुसंधान में मैं जानकारी आपको दूंगा। लेकिन कर्क राशि वालों, सबसे पहले आपको मेरा अनुरोध है कि यह चैनल आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो इसका जयकारा भी लिख दीजिए। तो क्या होगा कि हमारे संबंध और मजबूत होंगे और हमारा साथ इसी प्रकार से बना रहेगा। भगवान की कृपा भी हम सबको प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों, एक बात और जान लीजिए कि आपके लिए मेरे पास एक समाचार भी है, वो मैं वीडियो के किसी भी भाग में आपको दूंगा। मैं मूल विषय के अनुसंधान में बात करूं इसके पूर्व आपको ये बताना चाहता हूं कि ये गुरु महाराज की वक्री चाल क्या है। क्या ग्रह वक्री होते हैं? जी नहीं, ग्रह वक्री चाल नहीं चलते, हम मनुष्य वक्री चाल चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि वक्री चाल क्या है। शास्त्र में लिखा गया है कि वक्री चाल, रेट्रोग्रेड, तो ये क्या है, इसके अनुसंधान में सबसे पहले आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आपको आगे की बात समझने में बहुत आसानी होगी। मैं आपको बहुत संक्षिप्त में समझाता हूँ। क्या होता है कि सभी ग्रह सूर्य के आसपास भ्रमण करते हैं, ऑब्लोंग शेप में भ्रमण करते हैं। तो एक परिस्थिति ऐसी आती है कि गुरु ग्रह बिल्कुल पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है। अब पृथ्वी की जो भ्रमण की गति है सूर्य के आसपास, वह गुरु से अधिक है। तो ऐसा लगता है कि भाई पृथ्वी आगे जा रही है और गुरु ग्रह जो है पीछे जा रहा है, क्योंकि सूर्य के आसपास इस प्रकार से ग्रह है। सूर्य के पास सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, गुरु और शनि। इस प्रकार से ग्रहों की ये परिभ्रमण कक्षा होती है। तो पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1 साल लगता है और गुरु का चक्कर लंबा है, उसका भ्रमण लंबा है, तो गुरु को सूर्य की एक प्रदक्षिणा करने में 12 से 13 साल लग जाते हैं। अतः पृथ्वी की गति स्वाभाविक रूप से थोड़ी अधिक होती है, अधिक रहती है और गुरु की ग्रह इसके सापेक्ष में थोड़ी स्लो लगती है। जैसे कि हम जब ट्रेन में बैठते हैं तो हमारे पास वाले ट्रैक के ऊपर जो ट्रेन जाती है, एक ही दिशा में हम दोनों चलते हैं, हमारी ट्रेन और पास वाले ट्रैक के ऊपर जा रही ट्रेन एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। पर यदि हमारे ट्रेन की गति स्पीड में है, हम अधिक गति से चल रहे हैं और पास वाली ट्रेन थोड़ी स्लो है, तो हमें लगता है कि पास वाली ट्रेन पीछे जा रही है। यह केवल आभास मात्र है, किंतु इस आभास में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि गुरु ग्रह जो है सूर्य से बहुत नज़दीक होता है और जब नज़दीक होता है तभी तो ये इफेक्ट आती है। पास वाले ट्रैक के ऊपर चल रही ट्रेन के ही हमें ऐसी इफेक्ट आती है, ठीक है ना। तो गुरु ग्रह नज़दीक होता है पृथ्वी के ऊपर, तो गुरु की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का हमें भी असर होता है, क्योंकि हम पृथ्वी वासी है। ये एस्ट्रोनॉमिकल घटना है और इस एस्ट्रोनॉमिकल घटना के ऊपर मनुष्य जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके अनुसंधान में मैं जानकारी दे रहा हूं। और ख़ास तौर पे कर्क राशि वालों, आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, क्या आपके प्लान सफल होंगे, इसके अनुसंधान में मैंने अभ्यास किया है, आपके राशि चक्र का मैंने अभ्यास किया है और तब जा कर के मैं यह बात आपको कह रहा हूं। तो चलिए जानते हैं क्या होगा। लेकिन मैंने जो कहा याद रखिए, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और आपके लिए एक समाचार है, तो ये वीडियो पूरा देखिए। कर्क राशि वालों, सबसे पहले दिवाली का जो समय है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दीपावली का समय आपके लिए अच्छा बीतेगा और साथ ही
आपका मित्र वर्तुल बढ़ेगा, आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी, आप अधिक प्रिय होगे। तो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि आपके जो सोशल कनेक्शन है और प्रोफेशनल कनेक्शन है उसमें वृद्धि होगी। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छा समय है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आपको सफलता प्राप्त होगी। आप कोई डिग्री लेना चाहते हो, ऑनलाइन कोई कोर्स करना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा समय है, आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आप यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है इस समय के अंदर, ये बात आप ध्यान में रखिए। किंतु अभ्यास करके आपको यह रिटर्न करना है और पूरे धैर्य के साथ ये रिटर्न करना है। यदि आप कोई एग्रीमेंट करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि इस प्रकार से आपको बल देती है। साथ ही आपको अपने सहकर्मचारी या सहकार्यकरों के साथ अच्छा मेल मिलाप रहेगा, पड़ोसियों से भी आपके संबंध अच्छे होंगे, आपको हर प्रकार से सहकार प्राप्त होगा। आपके द्वारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होगा। यदि आप फाइनेंस के अनुसंधान में आप किसी को एडवाइस भी दोगे तो इनको अच्छा फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आपका दिमाग फाइनेंस में चलने लगेगा। आपकी सूझबूझ और आपकी बुद्धिमानी अधिक ऊंचाई पर होगी। आपका इंटेलिजेंस पावर जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सक्सेस होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। जॉब में आपको बहुत हद तक लाभ मिलेगा और जॉब में नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। लेकिन आपने जो गोल सेट किया है, जो लक्ष्य सेट किया है कि एक उच्चतम आपको सफलता चाहिए, तो इसके अंदर आपको अधिक मेहनत करनी होगी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नेचर रखना होगा। लेकिन जी हाँ, आपको सफलता प्राप्त होगी। आप धैर्य रखिए, आपका आरोग्य भी अच्छा रहेगा, आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर सकेंगे। एक बात के अनुसंधान में आपको सावधान रहना होगा और वह सावधानी ये है कि आपको हित शत्रु से सावधान रहना होगा। जो अच्छी अच्छी बात बोल के आपका बुरा कर सकते हैं, इन लोगों के साथ आपको संयम से बर्ताव करना होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा वेल विशर है, असल में वही आपका बुरा चाहता होगा। तो आपको धैर्य रखना है, केवल एक ही बात ध्यान में रखनी है, आप सबसे मिलिए, अच्छे संबंध रखिए। मैं ये नहीं कह रहा किसी से भी रिलेशन काट दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। केवल एक बात का ध्यान रखिए, आप अपने जो प्लान है वो प्लान किसी के साथ उसका उल्लेख मत करना, किसी के साथ उसकी बात नहीं करनी। आप अपने प्लान अपने पास रखिए और शांति से अपना काम करते जाइए। साथ ही यदि आप बिजनेस है आपका व्यापार करते हैं तो दिवाली के बाद थोड़ी मंदी दिखाई देगी, किंतु धन के अनुसंधान में मुझे यहाँ कोई कमी नहीं दिखाई देती। आपको पेट के अनुसंधान में भी सावधानी रखनी है, थोड़ी बीमारी हो सकती है, तो इसके अनुसंधान में आप सावधान अवश्य रहिए। कुल मिलाकर के कर्क राशि वालों, ये जो वक्री गुरु का समय है आपके लिए अच्छा है। खास करके 15 नवंबर के बाद परिस्थिति और सुधर जाएगी। तो बस आप अपना काम करते रहिए। छोटी मोटी जो तकलीफ़ें आने वाली है और अभी जो छोटी मोटे हर्डल्स है जो जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, आप राह देख रहे हो, इसके अनुसंधान में एक शास्त्रोक्त उपाय भी मैं आपको कुछ दे रहा हूँ और वही शास्त्रोक्त उपाय से आप अपना लक्ष्य भी सिद्ध कर सकते हो। यह शास्त्रोक्त कुछ इस प्रकार से है उपाय, आप ध्यान से सुनिए, बहुत सरल उपाय है। पुनः आपको याद दिलाता हूँ, आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिए और लाइक भी करिए और शेयर भी कीजिए। मैंने कहा था एक समाचार भी है, तो यह समाचार मैं आपको दूंगा, लेकिन इस उपाय के बाद। चलिए, क्या उपाय करने चाहिए? आपको दूध और भात, मिल्क एंड राइस दोनों मिक्स करने हैं। दूध में आप हल्की सी शक्कर डाल सकते हो और भात जो राइस जो है उसमें कोई मसाला नहीं, प्लेन राइस, वो आपको बॉईल किया हुआ राइस आप डालिए दूध में, उसको मिश्रित कीजिए और उसको भोजन में आप सबसे पहले उसका निवाला आप ग्रहण कीजिए। नित्य चंद्रदेव के दर्शन आप अवश्य कीजिए। अपनी कुलदेवी की पूजा कीजिए। कुलदेवी का मंदिर
अगर आपके घर के पास है तो नित्य कुलदेव के मंदिर आप दर्शन करने जाया कीजिए। अगर नहीं है, घर में फ़ोटो है तो घर में फ़ोटो भी आप अवश्य उनको नमन कीजिए, उनके नाम स्मरण आप अवश्य कीजिए। पीली दाल भोजन में आप नित्य लीजिए। वो चाहे हम जो दाल खाते हैं वो दाल हो गई, पीली दाल से बना हुआ कुछ और वानगी हो गई, तो वह आप भोजन में अवश्य लीजिए। और सिर्फ एक बार पीले वस्त्र पहनकर कोई धार्मिक यात्रा कराइए। अब वो धार्मिक यात्रा भले ही 100 किलोमीटर की हो, लेकिन आप धार्मिक यात्रा पीले वस्त्र पहन करके कराइए। आपके लिए शुभ फल के दाता पुरवार होंगे, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, आपके संकल्प सिद्ध होंगे, इस प्रकार की संभावना आपके लिए बनेगी। कर्क राशि वालों, मैंने कहा था कि आपके लिए मेरे पास एक समाचार है। यह समाचार ये है कि यहाँ नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा है। इस ज्वाइन के बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए और आपके क्लिक करते ही मेरे द्वारा आपको कुछ शुभ सेवाएं प्राप्त हो जाएगी, होती रहेगी, और वह शुभ सेवाएं आपके जीवन को समृद्ध बनाने के लिए कारगर पुरवार होगी, मददगार पुरवार होगी। तो आप अवश्य ज्वाइन हो जाइए और शुभ सेवाएं प्राप्त कीजिए। कर्क राशि वालों, इसी प्रकार से आप ये जो चैनल है उसके अंदर जो शास्त्रोक्त विषय के अनुसंधान में बातें हैं वो आप जानकारी प्राप्त करते रहिए, अपने जीवन को सुखी बनाइए। नमस्कार।